माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस अब बस कुछ महीने बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में। वो बोर्ड एग्जाम जिनके लिए हमने एक एम, एक टारगेट सोच लिया था जिस दिन हम 10th और 12th में आए थे कि हमें इस साल कुछ अलग करके दिखाना है, हमें अपना एम अचीव करना 99%, 95+100 वो अचीव करने का ये समय मिला है आपको, उसके लिए मेहनत करने का और उसे जीतने का। आज से पहले आपके मार्क्स आए थे कभी किसी क्लास में, या तुम हमेशा से टॉपर रहे हो या कभी टॉपर नहीं थे, जो भी है इस साल तुम्हें टॉपर बनना है, इस साल तुम्हें 99% स्कोर करना है, तो उसके लिए ये 3 महीनों में पढ़ोगे तो ही वो हो पाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आज से 1 हफ्ते पहले डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको कहा था हम एक टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपने हर एक चैप्टर्स को, हर एक सब्जेक्ट को रोज डेली बेसिस पे पढ़ोगे और अच्छा खासा सेल्फ स्टडी टाइम निकाल पाओगे, इवन अपने स्कूल और ट्यूशन के साथ। तो वही टाइम टेबल आज आपको बताने वाली हूं और ये टाइम टेबल बहुत अलग है। आज का टाइम टेबल अलग क्या है, इसमें अलग मेरे लिए नहीं है, मैं तो वही चीजें आपको बताऊंगी, आपके लिए अलग है। अलग ये है गाइस कि आज से पहले तुमने कोई टाइम टेबल फॉलो करा था या नहीं करा था, आपने कोई टाइम टेबल फॉलो करा था या नहीं करा था मुझे नहीं पता, बट ये वाला जरूर फॉलो करना है सभी को। क्यों करना है? अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए करना है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो हमें ऐसा ना लगे अरे काश मैं तब पढ़ लिया होता। गाइस आज से अभी से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर देना है। मुझे नहीं पता, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने पहले कोई टाइम टेबल फॉलो करे थे या नहीं करे थे, ये वाला जरूर करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सिंपल वे में मैं बताने वाली हूँ कि भैया ये सेल्फ स्टडी टाइम है आपके। डेफिनेटली कोचिंग के बाद आप ये मैनेज कर सकते हो, सुबह स्कूल के बाद ये मैनेज कर सकते हो, इन समय में पढ़ने बैठ जाना। जब तक आपके स्कूल चल रहे हैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारा सिलेबस अपने आप लेवल अप होना शुरू हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। बस एक कंडीशन है, तुम उस समय पे पढ़ने चले जाना अपने स्टडी जोन में, बस इतना करना है तुम्हारे को, मैं पूरे स्टडी जोन बता दूंगी। दूसरी चीज ये है गाइस कि जब आपके स्कूल से प्रेपरेटरी लीव मिलेगी तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेपरेटरी लीव जब मिलेगी, क्योंकि जिस समय पे प्रेपरेटरी लीव होगी तो वो स्कूल वाले टाइम से हम और समय निकाल पाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए। कोचिंग तो तब भी होगी ना, तो स्कूल बंद होगा तो और टाइम निकल जाएगा। अभी जब तक स्कूल चल रहे हैं इसे फॉलो कर लो, जब प्रेपरेटरी लीव मिले मुझे बता देना, हम अपना स्कूल वाले टाइम से भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी जो है मैंने रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉमेंट सेक्शन में पूछा था कि भाई स्कूल के टाइमिंग बता दो, तो स्कूल के टाइमिंग अब बदली है, ये भी डिफरेंट है इस वाले टाइम टेबल में। जैसे जैसे सर्दी आती रहती है स्कूल का टाइमिंग लेट होता रहता है, तो ये टाइम टेबल मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा था कि 8 बजे से स्कूल हो गया। मैं तो इसी बात पे वेट करती हूं, जितना हमारा लेट होगा स्कूल उतना अर्ली बर्ड्स और नाइट आउट्स को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा अपने अपने टाइम जोन्स पे। तो अभी 8 बजे वाले स्कूल के हिसाब से अगर आपका 9 है या 8 से आधे घंटे पहले है, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। इस जो जिनका ये है वो डायरेक्ट इसे फॉलो करना। सुबह भैया 8 से 2 बजे आपका स्कूल का टाइम होगा। अब मुझे नहीं पता आप 7 o'clock उठोगे, 7:30 तक ही उठोगे, जितना आपको टाइम लगता है तैयार होने में, जितना दूर है आपके घर से स्कूल उतने समय में आप रेडी होके चले जाना। ठीक है, 7 बजे उठ जाएंगे बच्चे सारे, क्योंकि 8 बजे तक स्कूल है तो कम से कम 1 घंटे पहले तो उठोगे ना, आप रेडी होगे, ब्रेकफास्ट करोगे। 8 से 2 आपका स्कूल में जाने वाला है, स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे, डन। ठीक है, फिर 2 बजे तक छुट्टी होगी, घर आने में टाइम लगेगा, रेस्ट करोगे, घर आके लंच खाओगे, 2 से 3 का टाइम पीरियड भी, लंच रेस्ट ऑल दैट। ओके गाइस, तो ये 2 से 3 का टाइम आपका हो गया है रेस्ट टाइम। ठीक है, 2 से 3 आप लंच करोगे, थोड़ी देर रेस्ट करोगे। अब ये 3 से 6 मैंने यहाँ ट्यूशन लिखा है। कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो घर पे अपना जो है चैप्टर्स पढ़ना आप इस समय में, जब आपके भाई बहन टीचर से जाके वहां पे पढ़ रहे हैं अपने, आप घर पे जो भी आपसे आप पढ़ते हो या आप यूट्यूब से अपने फेवरेट टीचर से पढ़ते हो, आप घर पे इस समय में पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो 3 से 6 का पीरियड हमारा कॉन्सेप्ट समझने वाला हो गया। कुछ बच्चे कोचिंग जाके समझ रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे अपने मोबाइल से यूट्यूब से समझेंगे। ठीक है, तो इस समय को वेस्ट मत करना गाइस। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, चाहे आप थोड़ी देर का रेस्ट ले लेना। ठीक है, 3 से 6 का टाइम है, आप बीच में 45 मिनट 1 घंटा सो जाना। ठीक है, रेस्ट कर लेना, उसके बाद पर पढ़ना जरूर शुरू कर देना कि ये टाइम भी ऐसा ना हो पूरा वेस्ट हो जाए। अगर आप कोचिंग नहीं जाओ तो घर पे पढ़ना इस समय में। ठीक है, तो ये 3 से 6 के बाद यहाँ पे मैंने गाइस 6 से 7 बजे का टाइम मेंशन नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि आपका ब्रेक टाइम है गाइस। ये 6 से 7 का टाइम पीरियड, कुछ बच्चे घर आएंगे उस कोचिंग से जो घर पे ही पढ़े थे, वो 6 से 7 में आप एक ब्रेक ले लेना, अपना रेस्ट करना, माइंड को रिलैक्स करना। इस समय में ना कोई पढ़ाई की टेंशन लेना, ना कुछ करना, बस अपने माइंड को रिलैक्स करना। ठीक है, टीवी देखना है आपको, आप थोड़ी देर टीवी देख सकते हो। अगर फोन चलाना है ना आपको, अगर आप अभी जो है कोई बात करनी है किसी फ्रेंड से इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो सब काम अपना इस 6 से 7 वाले टाइम पीरियड में कर लेना, या जो भी आपका ब्रेक टाइम अपने शेड्यूल के हिसाब से बैठेगा। उसके बाद गाइस जब आप पढ़ने बैठोगे, आपके 3 बहुत टाइट शेड्यूल्स होने वाले पढ़ाई के। जिन समय में आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस लेवल अप होने वाला है, बट तब होगा सिलेबस लेवल अप जब आप उस समय अपने फोन में डिस्ट्रैक्शन को नहीं बनाओगे, यानी कि अपने फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बना रहे होगे। कई बार ऐसा होता है 2 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम है, वहां 15 सेकंड की एक वीडियो देखने के चक्कर में 1.5 घंटे सारे बर्बाद हो जाते हैं। समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ, समझ गए आप? 15 सेकंड करते करते अरे एक चीज ही तो देखनी थी, एक चीज का 1.5 घंटा निकल जाता है, हमें समझ में नहीं आता, और वो 1.5 घंटे में वो चैप्टर का काफी कुछ हम कंप्लीट कर सकते थे। तो इस चीज को आपको इन महीनों के लिए समझना पड़ेगा। आज से पहले अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे थे तो गाइस उससे क्या हुआ है, हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा लगता है पहले दूसरे चैप्टर का भी हमें आता नहीं है।
याद तो किया था पर अब भूल गए हैं। ये वाली लाइन जो होती है ना वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब पढ़ा था तब कंसंट्रेशन से पढ़ा ही नहीं, यहाँ कॉपी खुली है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ मोबाइल में जो है किसी से बात कर रहे हैं या ऐसे ऐसे स्क्रोलिंग कर रहे हैं। तो अभी के लिए if you want to be the topper, if you want to score good marks, if you want to complete your syllabus, so for yourself give up all these things। ये 1 घंटा होगा ना, चलो इसमें कर लेना, इसके बाद मत लेके जाना फ़ोन को, स्टडी रूम में ही मत लेके जाना अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा इन समय के लिए। तो ये 6 से 7 आपका ब्रेक टाइम होगा। और मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, सबसे बढ़िया 6 से 7 के ब्रेक टाइम में क्या करना, आप ना एक आध अपने फेवरेट गाने सुन लेना बढ़िया से, या ना सो जाना, ठीक है। 45 मिनट्स का एक पावर नैप ले लेना जो आपको बिल्कुल रिचार्ज कर देगा आपकी स्टडीज़ के लिए। मैं ऐसे ही करती थी, मैं ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर सो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिचार्ज कर देता है अपनी स्टडीज़ के लिए। क्योंकि उसके बाद यही है ना कि 7 बजेंगे फिर तो सब जो है सोने का टाइम नहीं है, ये सब लोग उठे होते हैं उस समय घर में, तो 7 बजे उठ के फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। 6 से 7 आपका ब्रेक टाइम हो गया। अब यहाँ देख लो, स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, ये आपके 3 टाइम जोन्स हैं जिसमें आप पढ़ाई करने वाले हो बिल्कुल मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत कंसंट्रेशन से। और जब यहाँ इन टाइम जोन्स में अच्छे से पढ़ होगे तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने से। हाँ, एक चीज़ रोक सकती है, वो तुम्हारे फ़ोन के डिस्ट्रैक्शंस या जो तुम ओवर थिंकिंग करते हो, अगर उन चीज़ों को दूर रख दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाने मैंने पहले भी बताया, ओवर थिंकिंग कैसे हटाओगे वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये 3 टाइम जोन्स हैं आपके। सबसे पहला टाइम जोन है 7 बजे से 9 बजे का, पूरे 2 घंटे मिल रहे हैं इसमें आपको। अब लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी में मैंने आपको कहा था भाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट बनाएंगे अपना हम, प्रायोरिटी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को 10 दिन तक लगातार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसके चैप्टर्स करिए। वो प्रायोरिटी सब्जेक्ट का टाइम है 2 घंटे। आप सुबह से कुछ नहीं पढ़े हो, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है, सेल्फ स्टडी तो नहीं करी ना। तो जब सेल्फ स्टडी का आपको टाइम मिला है तो सबसे प्रायोरिटी वाला जो सब्जेक्ट है आपका वो इन 2 घंटों में बहुत अच्छे से पढ़ना। 7 से 9 के बाद 9 बजे डिनर टाइम आ जाएगा, ठीक है। डिनर करना, आधे घंटा आपका डिनर और साथ में आपका ये ब्रेक भी हो गया, रेस्ट भी मिल गया आपको, ठीक है। अब डिनर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन चलेगा 9:30 से 11:30 का। 9:30 से 11:30 कितनी घंटे है इसमें? 2 घंटे है ना इसमें भी, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30। ये 2 घंटे में गाइज आप बहुत सारा अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अभी डिनर के बाद में आप चाहो तो मैथ्स भी कर सकते हो, क्योंकि ना डिनर करने के बाद नींद आ सकती है हमारे को, तो आप मैथ्स भी कर सकते हो इस समय में अगर आपको लर्निंग सब्जेक्ट नहीं करना है तो, ठीक है। अब ये 11:30 बजे जितने भी अर्ली बर्ड्स हैं वो सो जाए, ठीक है। 11:30 बज चुके हैं, अर्ली बर्ड सारे सो जाओ। आप सुबह अपने स्कूल के जो भी आपका स्कूल टाइम है उसके हिसाब से थोड़ी देर पहले उठ जाना और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बट जितने भी मेरे नाइट आउल्स हैं आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, तुम्हारा स्टडी सेशन 3 चलेगा। 11:30 से आपको 12:30 पढ़ना है, 1 बजे तक पढ़ना है, आप अपने आप डिसाइड कर लेना। बट ये ज़रूर ध्यान में रखना कि एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे की नींद मिल जाए, वो सैक्रिफाइस ना हो, ठीक है। अपने आप यहाँ पे हिसाब लगा लो। अगर आपका स्कूल का टाइम 8 बजे का है, 7 बजे तक उठते हो आप, तो ठीक है, आप 12:30 तक सो जाना कि 6 साढ़े 6 घंटे की नींद हो जाएगी हमारी। तो आप लोग इस तरीके से अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो। बहुत टाइम मिल रहा है यहाँ सेल्फ स्टडी का गाइस, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे आप कितना मैनेज करोगे अपने नाइट ऑल और अर्ली बर्ड जोन में, वो आप अपने आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं तो 12:30 तक पढ़ती थी। सुबह मेरे को भी 7 बजे उठना होता था स्कूल के लिए, मैं 12:30 सो जाती थी, सुबह 7 बजे उठ जाती थी। और जो ये मेरा ब्रेक टाइम होता था ना शाम वाला 1 घंटे की नींद, उसमें जो है पूरी कर लेती थी। तो इतनी स्लीप एनफ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लीजिए। ये अपना टाइम टेबल देख लीजिए, यहाँ मैंने 11:30 से 1 लिखा है, इनके बीच में आप लोगों को मैनेज कर लेना है नाइट आउल, समझ गए। अगर आपका 9 बजे का स्कूल हो चुका है तो 1 बजे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैनेज कर लो, ये स्टडी टाइम जोन्स को, और सब कुछ फॉलो हो जाएंगे सारे टाइम टेबल, जब आप किसी भी चीज़ को अपने आप को ना रोकने नहीं दोगे। अगर ऐसा कभी हो एक दिन आपने इन टाइम जोन्स में पढ़ाई नहीं करी, एक दिन आप 7 बजे कहीं चले गए, आप घर आके पढ़ने नहीं बैठे, एक दिन आपके घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया और आप पढ़े नहीं उस समय में, तो अगले दिन ये मत सोचना मेरे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होते हैं। ये जो है ना, इस चीज़ को आपको छोड़ोगे तो हर टाइम टेबल फॉलो होगा, हर स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, रुकना नहीं है। मैंने हमेशा कहा है सारे स्टूडेंट्स को, अगर कभी किसी दिन किसी प्लान में आप रुक जाओ तो उसको फुल स्टॉप नहीं बनाना है, उसे कॉमा बना देना है और सेंटेंस को कंटिन्यू करना है, यानी कि अपने प्लान्स को कंटिन्यू करना है, तभी हम जीतेंगे, ठीक है। तो ये टाइम टेबल सब बच्चे अपने अपना बना ले। अगर आपका स्कूल टाइम 9 बजे का है तो और बढ़िया टाइम निकालो अपने लिए। और मैं जल्दी से वेट करूँ कि आप लोगों को प्रेपरेटरी लीव मिल जाए, बट प्रेपरेटरी लीव तब मिलेंगी जब आपका स्कूल में से सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो अच्छे से अपना, और आपके एक प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। तो अभी प्री बोर्ड्स के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, और जब प्रेपरेटरी लीव मिलेगी तरीके से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ना आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दी हैं, दोनों ही क्लासेस की लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, आप किसी भी मंथ में उसको देख सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आपका टाइम टेबल हो गया एंड सम मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, और मैंने प्लेलिस्ट भी टैग कर दिए सभी सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, SST, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट। यू कैन गो एंड चेक आउट माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।